जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, गरुड़ जी को जो भगवान श्री राम के प्रति भ्रम हो गया था उसको किसने दूर किया? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके अवश्य दें। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है एक संत और राजा का मंत्री तथा एक औरत। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। संत दादू शहर से दूर एक जंगल में ठहरे हुए थे। उस क्षेत्र के लोगों को पता चला तो सभी सत्संग करने हेतु जंगल में ही आने लगे। शहर कोतवाल को उनके शुभागमन का संदेश मिला तो उनके मन में भी संत के दर्शन की इच्छा उत्पन्न हुई। वह उनकी ख्याति कितने ही व्यक्तियों के मुंह से सुन चुके थे। अतः घोड़े पर सवार चल पड़े जंगल की ओर। वहां कोई सुंदर सी कुटिया तो बनी ना थी और ना संकेत के लिए कोई निशान लगाए हुए थे। काफी दूर आने पर एक दुबला पतला व्यक्ति रास्ते की झाड़ियां साफ करता दिखाई दिया। वह बड़ी मुस्तैदी से झाड़ियों को काटने में लगा था। जैसे ढेर इकट्ठा हो जाता, किनारे के किसी गड्ढे में फेंक देता। शरीर पर वस्त्र के नाम पर केवल एक लंगोटी थी। कोतवाल ने सोचा, शायद संत का पता इस व्यक्ति से चल जाए। उन्होंने उसके पास आकर घोड़े को रोक लिया और पूछा, ऐ भिखारी, तूने संत दादू की कुटिया देखी है? दादू ने कोतवाल की ओर देखा और चुपचाप अपने कार्य में लगे रहे। अब कोतवाल घोड़े से नीचे उतर चुका था। उसे लगा कि सामने वाला व्यक्ति बहरा है, अतः चिल्लाकर पूछा, मूर्ख, क्या तू दादू का पता बता सकता है? इतना सुनकर भी दादू ने उसकी ओर नहीं देखा। वे झाड़ियां काटने के काम में लगे रहे। कोतवाल को गुस्सा आ चुका था। घोड़े को हाँकने वाला चाबुक उसके हाथ में था। उसी से कोतवाल ने पिटाई शुरू कर दी। दादू के शरीर में नीले निशान पड़ चुके थे, फिर भी उन्होंने कुछ न कहा। कोतवाल गाली देता हुआ गुस्से में चिल्लाया, बेवकूफ, एक भी शब्द नहीं बोल सकता। गूंगे और बहरे होने के साथ क्या पागल है? इतना कहकर कोतवाल ने चाबुक का डंडा उसके सर पर दे मारा। उसका सिर लहूलुहान हो गया। रक्त की धारा प्रवाहित होने लगी। दादू को ऐसी दयनीय स्थिति में वहीं पड़ा छोड़कर वह आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर उसे एक किसान जाता हुआ दिखाई दिया। उसे रोककर कोतवाल ने दादू का पता पूछा। मैं अभी संत से ही मिलकर आया हूँ। ऐसा लगता है कि आप उन्हें पीछे ही छोड़ आए हैं। दुबले पतले शरीर वाला, लंगोटीधारी, मार्ग की कांटेदार झाड़ियों को साफ करने वाला और कोई व्यक्ति नहीं, संत दादू हैं। कोतवाल ने चौंकते हुए पूछा, वह दुबला पतला व्यक्ति दादू है? वह तो मजदूर की तरह झाड़ियां काट रहा था। वही तो महात्मा दादू हैं। आप उन्हें पीछे छोड़ आए। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। उन्होंने देखा बरसात में झाड़ियों से सारा मार्ग अवरुद्ध हो गया है और यात्रियों को बड़ी कठिनाई होती है। अतः बचे हुए समय में इस कार्य को ही करना ठीक समझकर वे लग गए इसमें। कोतवाल घोड़े को पीछे की ओर मोड़कर उस स्थान पर आए जहां एक व्यक्ति को गूंगा, बहरा और पागल समझकर पीटा था। अब उस व्यक्ति के सिर में पट्टी बंधी हुई थी। पास में जाकर घोड़े से नीचे उतर पड़े और हाथ जोड़ते हुए बड़े विनम्र शब्द में बोले, क्या आपको संत दादू कहते हैं? दादू ने सहज भाव से उत्तर दिया, हाँ, इस शरीर को लोग दादू के नाम से ही जानते हैं। अब कोतवाल उनके चरणों में पड़ा आंसू बहा रहा था। अपनी करनी पर बार बार पछता रहा था। उसने बड़ी दीनता भरी आवाज में कहा, महाराज, मुझे क्षमा कीजिए। मैं तो आपको गुरु बनाने की इच्छा से आया था। दादू ने बड़े स्नेह से उसे उठाकर अपने गले से लगा लिया। संत दादू ने क्रोध को जीतकर धर्म की राह पर चलने वाले व्यक्तियों को प्रेरणा देने की शक्ति प्राप्त की थी।
इसी तरह दोस्तों एक अन्य घटना और हुई संत दादू के साथ। चलिए उसको भी श्रवण करते हैं। एक बार एक मलेच्छ औरत संत दादू के पास आई और बोली, महाराज आप कोई ऐसा वशीकरण का मंत्र या कवच दीजिए जिससे मेरा पति वश में हो जाए। संत दादू दयाल उनकी बातें ध्यान से सुन रहे थे। दादू ने कहा, बेटी मैं कोई तंत्र मंत्र नहीं जानता, ईश्वर का विश्वास ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। स्त्री ने दादू के पैर पकड़ लिए और कहने लगी, नहीं स्वामी जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई तंत्र मंत्र न जानते हो। आप मुझे इस कठिनाई से नहीं उबारेंगे तो मैं मर जाऊंगी। दादू ने उसकी कठिनाई का युक्तिपूर्ण निराकरण ढूंढने के लिए स्वयं परिस्थिति का अध्ययन करना चाहा। स्त्री से दूसरे दिन अपने पति को बुलाकर साथ लाने के लिए कहा। दूसरे दिन दोनों साथ आए। दादू ने स्थिति का अंदाज लेने के लिए आदमी से कुछ प्रश्न पूछे। पता लगा कि स्त्री पति के कुल से गरीब घर की है। विवाह पूर्व उसकी सेवा भावना पर रीझ कर उस आदमी के पिता ने लड़की को अपनी पुत्र वधू बना लिया था। स्त्री एकदम संपन्न और सुखी वातावरण में आ गई। जीवन स्तर जैसे ही थोड़ा ऊंचा उठता है, सामान्य लोगों में अहंकार, घमंड की भावना धीरे धीरे घर कर लेती है और परिणाम यह होता है कि एक एक कर सभी सद्गुण विदा हो जाते हैं तथा व्यक्ति घृणा और तिरस्कार का पात्र बन जाता है। इसी प्रकार की परिस्थितियां उक्त परिवार में घटी थीं। फलस्वरूप पहले की तुलना में प्यार व मान कम हो जाने के कारण युवती का मन उद्विग्न हो उठा था। संत दादू ने परिस्थिति का भली भांति अध्ययन कर स्त्री को अलग ले जाकर एक लिखा हुआ कागज का टुकड़ा दिया और कहा कि इसका ताबीज बनाकर अपने गले में पहनना तथा इस यंत्र को सिद्ध करने के लिए अपने पति की खूब सेवा करना। मलेच्छ दंपत्ति चले गए। यंत्र की साधना के लिए स्त्री अपने पति की खूब सेवा करने लगी और अंततः वह प्रसन्न हो गया। वह भी अपनी पत्नी को पूर्वता प्रेम करने लगा। स्त्री अपनी सेवा निष्ठा के कारण पहले से भी ज्यादा घर के लोगों की प्रेम भाजन हो गई। दादू दयाल का यंत्र अपना चमत्कारी प्रभाव दिखा गया। एक दिन की बात में स्त्री ने उस यंत्र और साधना की चर्चा अपने पति से कर दी। पुरुष ने कौतूहलवश यंत्र खोलकर देखना चाहा तो स्त्री ने मना कर दिया और कहा कि उस संत को यथेष्ट दक्षिणा दिए बगैर ताबीज गले से नहीं उतारूंगी। दक्षिणा की व्यवस्था की गई। अपने नौकरों और रिश्तेदारों के साथ सब लोग दादू दयाल के पास पहुंचे। संत तो एक क्षण यह जुलूस देखकर स्तंभित रह गए और स्त्री ने उनका ताबीज सिद्ध हो जाने की बात बताई तो सारी बात समझ गए। यहाँ संत ने सोचा कि लोग इस प्रकार ताबीजों और यंत्रों के चक्कर में फंस जाएंगे तो जो बात अपना प्रभाव करती है उस सेवा साधना की उपेक्षा होने लगेगी। इसलिए सब बातें स्पष्ट कर देना ही उचित समझा। दादू ने कहा, पर उस यंत्र में कोई खास बात नहीं लिखी। मैंने तो तुमसे जो कहा था वही शब्द उस कागज के टुकड़े में भी लिखे थे। इतना कहकर संत ने ताबीज से कागज का वह टुकड़ा खोलकर पढ़ा। सेवा साधना से भगवान भी वश में हो जाते हैं। दोस्तों, वस्तुतः किसी तंत्र मंत्र के पीछे मनुष्य की अपनी संकल्प शक्ति काम करती है। यहाँ भी उस स्त्री के मन की शक्ति ही काम कर रही थी। वह समझ रही थी कि ताबीज की सामर्थ्य से यह सब कुछ हुआ। इस महिला की सेवा साधना का ही सुपरिणाम था कि उसका पति तथा उसके परिवार के सदस्य उससे प्रसन्न रहने लग गए थे। सभी अर्थों में यह सेवा साधना ही व्यक्ति की लोकप्रियता का आधार होती है। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।